हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, स्टेबल मॉडल यानी स्टेट मॉडल से रिलेटेड ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था ऑलरेडी। आज उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, अपने क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है अपने पास, गिवन एक्स डॉट क्या गिवन है -5 3 -1 -1। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स गिवन है x1 x2 एंड +2 5। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या गिवन है y इज इक्वल टू, ये आउटपुट इक्वेशन होता है, वो क्या होता है इनपुट इक्वेशन। क्या गिवन है 1 2 देन x1 x2, ये अपने क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब सॉल्विंग करने का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे r ऑफ t भी गिवन है। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ये अपने को गिवन था, आपने गिवन लिख दिया। ठीक है, आपने क्या करना था, सबसे पहले बेसिक इक्वेशंस आनी चाहिए। स्टेट मॉडल इक्वेशन क्या होता है, मॉडल इक्वेशन जनरल इक्वेशन एक्स डबल डैश इंटू ए इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बी इंटू आर ऑफ टी, या यू ऑफ टी लिख सकते हैं, यू ऑफ टी या आर ऑफ टी, कोई भी फंक्शन हो सकता है। आर ऑफ टी वाई इज इक्वल टू, आउटपुट इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू सी इंटू एक्स ऑफ टी प्लस डी इंटू आर ऑफ टी। आई होप ये आपको समझ आएगा। देन अब कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कंपेयर किया, ए का वैल्यू क्या है, ए मैट्रिक्स कौन सा है, ए बी सी डी, ये क्या है प्लस मैट्रिक्स है। तो कंपेयर किया तो ए का वैल्यू क्या बन रहा है, जो एक्स ऑफ टी के साथ में यानी एक्स वाले इक्वेशन के साथ में जो भी वैल्यू है वो क्या आएगा ए। ए क्या मिल रहा है अपने कंपेरिजन से, -5 देन 3 -1 एंड -1। देन बी कंपेयर करते हैं, आर ऑफ टी के साथ में जो भी वैल्यू वो क्या आते हैं बी मैट्रिक्स 2 5 2 5। ठीक है, नेक्स्ट सी मैट्रिक्स क्या है वाई वाले में, तो एक्स के साथ में क्या है वो मैट्रिक्स सी 1 एंड 2। ठीक है, एंड डी के अपने पास क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, यहाँ में क्या हो जाएगा 0 कंसिडर कर लेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आएगा ये कैसे लिखा हमने कंपेयर करने की वजह से। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन है, इसका फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था। क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन, टी एफ इज इक्वल टू, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी प्लस डी। ठीक है, मैट्रिक्स है सी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स। ठीक है, पहले क्या करना है अपने को, ये इतना पार्ट सोल्व कर लेते हैं अलग से, यानी एस आई माइनस ए, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको सोल्विंग करते हैं। एस आई माइनस ए, तो एस आई माइनस ए क्या बनेगा, एस आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या 2/2 मैट्रिक्स है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 का लिया। देन माइनस ए क्या है अपने यहाँ पे, ये अपने को यहाँ फाइंड किया था -5 3 -1 एंड -1। अब सॉल्विंग कर लेते हैं। एस को मल्टीप्लाई के अंदर क्या आ जाएगा, एस 0 0 एस। ठीक है, देन -5, यहाँ पे एस है माइनस नहीं है, 5 नहीं है ना, एस -5 3 -1 -1। सॉल्विंग किया, यहाँ पे क्या जाएगा मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला टर्म्स में से ये वाला करना है, माइनस जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा एस प्लस 5, ये एस है एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 1। देन 0 -3 देन एस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एस प्लस 1। आई होप ये आपको समझ में आएगा। एस आई माइनस ए एफ, ये हमने फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है अपना, इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, पहले आप वो देख लीजिए। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एस आई माइनस ए रेस्ट पावर -1 कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, क्या अपना यहाँ पे एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेना है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एस आई माइनस ए, एस आई माइनस ए। ठीक है, अब इनको सॉल्विंग करता है। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एस आई माइनस ए इनवर्स, देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, कंप्लीट एडजॉइंट कैसे बनता है, 2/2 के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता रखा है। 2/2 के लिए एडजॉइंट होता है अपने पास, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है,
क्या चेंज किया, 5 प्लस एस प्लस 5 की जगह क्या लिख दिया, एस प्लस वन एंड एस प्लस 5 इंटरचेंज किया। एंड जो दूसरे वाले एलिमेंट है उनके क्या करना है, साइन चेंज करना है, 3 एंड -1। ये माइनस का था तो इसलिए प्लस लिख दिया, इसको माइनस लिख दिया। अपॉन नीचे क्या सोल्व करते हैं, नीचे भी सोल्व करना बता देता हूँ। एस प्लस यहाँ पे क्या था, एस प्लस 5, फिर लिख देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे 1 -3 एंड यहाँ पे एस प्लस 1। ठीक है, डिटरमिनेंट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। एस प्लस 1 3, 5 प्लस 1 नहीं, यहाँ पे एस प्लस 1 है, -1 एस प्लस 5। ठीक है, अपॉन अब डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, एस प्लस 5 क्रॉस प्रोडक्ट विद एस प्लस 1 देन माइनस, ये -3 इंटू 1 क्या क्या आ जाएगा, -3। डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, देन क्या आ जाएगा, एस प्लस 1 -1 3 एंड एस प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे, एस को मल्टीप्लाई किया इसके साथ में एस स्क्वायर हो गया, देन 5 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ 5s प्लस 1s यानी 6x, देन माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 5, देन यहाँ पे क्या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3। सॉल्विंग क्या क्या बना यहाँ पे, s प्लस 1 -1 3 s प्लस 5। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 5 प्लस 3 8। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे लिखा हमने। ठीक है, देन अब सॉल्विंग करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर जो 1 गेस किया था हमने उसको में वैल्यू पुटअप करते हैं, सी एंड एफ। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या था अपने पास, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी, एंड डी का वैल्यू क्या है 0 है तो 0 लिखा है मैंने। नेक्स्ट सी का इक्वेशन क्या है अपने यहाँ पे, सी मैट्रिक्स क्या था अपने पास 1 2 1 एंड 2, देन एस आई माइनस ए का वैल्यू क्या आया था अपने पास, एस प्लस 1 एंड -1 3 एस प्लस 5। ठीक है, एस प्लस 5, देन अपॉन में क्या है अपने पास, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, देन यहाँ पे बी मैट्रिक्स क्या था अपने पास, सॉल्विंग करने पे 2/5 2 एंड 5 आया था, 2 एंड 5 मैट्रिक्स अपने कंपेयर करके यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दिया। देन अब क्या करना है, यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आपको मैंने ये रूल बताया था कि रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को सोल्व कर लेते हैं, देन इसको सोल्व करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग वाले क्या है, 1 को मल्टीप्लाई किया एस प्लस 1 के साथ में, एस प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 1, देन प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ में, क्या आएगा 6, ये फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू आ गया। देन सेकंड पोजीशन -1 मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में, -1 इंटू 1, देन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई विथ एस प्लस 5। आई होप ये आपको समझ में आएगा ये कैसे लिखा मैंने। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 2 एंड 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 8। ठीक है, देन अब कैलकुलेशन कर लेते हैं फर्दर, एस प्लस 1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 एस प्लस 1, यहाँ क्या बनेगा एस प्लस 1 प्लस 6, तो क्या आ जाएगा एस प्लस 7, क्या वैल्यू बन रहा है यहाँ पे एस प्लस 7। देन यहाँ पे सोल्विंग करने पे क्या वैल्यू बन रहा है -1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस 2s देन प्लस 10 -1 क्या हो गया 9, क्या वैल्यू बन रहा है 2s 25 नहीं है 2s प्लस 9, यस। ठीक है, ये हमने सोल्विंग करना है। देन मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, बी मैट्रिक्स का था 2 एंड 5, नेक्स्ट एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 8। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। क्या सोल्व करना है, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू, सिमिलर टाइप से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, रो को कॉलम के साथ, फर्स्ट पॉइंट को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट के साथ, 2 मल्टीप्लाई विथ एस प्लस 5 एस प्लस 7 देन माइन प्लस ये 2s प्लस 9 मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 5, ये क्या है एस है, 25 नहीं है एस। ठीक है, अपॉन में क्या था एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 8। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्या वैल्यू बन रहा है 2 इंटू एस
2s प्लस 7 इंटू 2 14 प्लस 5 इंटू 2 10 ऑफ s प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 इंटू 5 45। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 8। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन करने पे क्या मिल रहा है, ऐड कर देते हैं इनको। ट्रांसफर फंक्शन क्या फाइंड हुआ हमारे पास 2s प्लस 10x क्या हो जाएगा 12s, 10 प्लस 2 12s एंड प्लस 45 प्लस 14 59। ये क्या वैल्यू बन रहा है 59 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 8। ये हमारा क्या फाइंड हो गया, हमने ट्रांसफर फंक्शन जो हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 12s प्लस 59 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एस प्लस 8। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और कैसे सॉल्व करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है आपको इजीली ध्यान रखना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के टाइम ही आपकी गलती हो सकती है। ठीक है, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एंड प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे कंप्लीट सिमिलर टाइप के वीडियोज आपको ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है और भी मिलते रहेंगे वीडियोज। आप तो इस प्लेलिस्ट को भी अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।